दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ एक यूपीएससी की छात्रा के साथ ऐसी घिनौनी वारदात हुई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल यूपी की रहने वाली एक लड़की जो शकरपुर में यूपीएससी की तैयारी करती थी, उसके मकान मालिक ने बेडरूम, वॉशरूम और टॉयलेट तक में कैमरा फिट कर दिया था। लड़की कुछ दिनों के लिए घर गई, मकान मालिक को चाबी दे गई। मकान मालिक को मौका मिला तो उसने बल्ब के अंदर छेद करके उसमें स्पाई कैमरे लगा दिए और उसका एक्सेस अपने लैपटॉप में ले लिया। मकान मालिक लड़की के वीडियो को अपने लैपटॉप में स्टोर करता रहा। लड़की को भनक नहीं लगी, लेकिन एक दिन जब मकान मालिक ने उसके बाथरूम वाले दरवाजे को बदलने की बात कही, हटाने की जिद करने लगा, तब उसे शक हुआ तो उसने तलाशी ली। अपने कमरे को चारों तरफ से देखा, तब उसे एक चीज नजर आई। उसके बल्ब के होल्डर में एक छोटा सा छेद नजर आ रहा था। जब उसने कुछ प्रयास करके उस करीब से जाकर देखा तो पता चला वो सीसीटीवी है। लड़की इस बात की पुष्टि करने के लिए एक मैकेनिक के पास लेकर के गई तो उसने बताया कि ये कैमरा ही है और ये रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद उसके होश फाख्ता हो गए। उसने तत्काल कमरा अपना लॉक किया और अपने माँ बाप को बुला लिया। घर वाले जब आए तो दरवाजे खोलकर बाहर निकली और पुलिस बुला करके मकान मालिक की शिकायत की। पुलिस ने तलाशी ली तो उन कैमरों को बरामद कर लिया जो उसके घर में लगाए गए थे। इस घटना ने पूरे दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि दिल्ली में तमाम लड़के लड़कियां ऐसे ही किराए के मकानों में रहते हैं। हालांकि पीड़िता के मुताबिक वो मकान मालिक को अपना भाई भाई कहती थी, लेकिन मकान मालिक करण हैवान निकला और लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। फिर बस वो बार बार मेरे वॉशरूम के डोर के पीछे पड़ा हुआ था, या तो बंद करके यूज किया करो या ऐसे उतरवा दो। वो उतरवाने वाले को भी ले आया था, दरवाजा हटाने वाले को। हाँ, लेकिन मैं टेस्ट देने गई हुई थी, मैंने उसे चाबी नहीं दी, मुझे डाउट हो रहा था। दिल्ली के शकरपुर का यह मकान मालिक इतना शातिर था कि छात्रा से धोखे में उसने व्हाट्सएप का एक्सेस तक ले रखा था। अपने लैपटॉप में बाकायदा उसने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा था और लड़की की चैट देखता रहता था, जबकि लड़की आरोपी को भाई भाई कहती थी। लेकिन कैमरे के शक के बाद पता चला कि उसका तो व्हाट्सएप भी हैक है और उसमें भी चैट देखी जा रही है। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने में पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी, जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज़ किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। अब जरा सोचिए, एक लड़की जो बाहर से आकर किराए में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो उसके कमरे में घुसकर मकान मालिक के बेटे ने 3 कैमरे छिपा दिए। और इस हरकत के बाद अब भले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसी हरकत से अपनी बेटियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं माँ बाप? क्या माँ बाप जिस भरोसे से मकान मालिक के हवाले अपनी बेटियों को करके आते हैं, उनके मकानों में शेल्टर लेते हैं, क्या अब वो भी असुरक्षित हो गए हैं? ये तमाम सवाल हैं जो दिल्ली में रहने वाले हजारों छात्रों के मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।